खास चर्चा आज हम शामिल करते हैं देश के सबसे बड़े बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ मिस्टर खारा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ईटी न्यूज़ संदेश पे आपका स्वागत है। पूरा इंडस्ट्री जो है एक बार तो एसबीआई को काफ़ी सराहा रहा है, जिस तरह का आपका क्वार्टरली रिजल्ट्स का मोमेंटम रहा है बीते कुछ क्वार्टर्स में, और अब हम 15% इंडस्ट्री ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं। खारा साहब, आप अपने तजुर्बे से बताएं कि जब भी इकोनॉमी में क्रेडिट ग्रोथ वापस आती है तो क्या ये थोड़ा प्रोलॉन्ग करती है, या ये कैसे साइंस दिखाती है? क्योंकि हम ये 15% का जो लेवल देख रहे हैं, बहुत सालों के बाद इंडस्ट्री में इतनी अच्छी क्रेडिट ग्रोथ आई है। तो आप अपने तजुर्बे से कुछ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मेरे को अपने शो पर लेने के लिए। जहाँ तक कि सस्टेनेबिलिटी का सवाल है, 15% क्रेडिट ग्रोथ जो है वो रियल इकोनॉमी का एक रिफ्लेक्शन रहता है। अगर रियल इकोनॉमी के में अच्छा ग्रोथ के ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं या अच्छा डिमांड की विजिबिलिटी दिखाई दे रही है, तो उसके कारण से एक बहुत ही अच्छा वातावरण क्रिएट हो जाता है जिसमें कि क्रेडिट ग्रोथ सस्टेनेबल हो जाए। अभी जैसा कि आपने देखा होगा कि जो है बहुत जितने लीडिंग उद्योगपति हैं उन लोगों ने अपनी तरफ से जो कहा है अपने एनुअल जनरल मीटिंग्स में, उसके माध्यम से ऐसा दिखाई पड़ता है कि वो लोग काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं डिमांड को लेकर, और इस कारण से वो नई कैपेसिटीज़ भी क्रिएट कर रहे हैं। और अगर उनके नई कैपेसिटी क्रिएट करने से एक बहुत बड़ा इकॉनमी को सपोर्ट मिलेगा और पूरी इकॉनमी में ग्रोथ की एक लहर दौड़ जाएगी। तो ये मेरा मानना है, और इस कारण से क्रेडिट ग्रोथ का भी इस लेवल पर होना संभव है और ये सस्टेनेबल भी हो सकता है, ये मेरा मानना है। खारा साहब, हिंदुस्तान में वो समय आ रहा है जब पूरा फेस्टिव सीजन शुरू आता है। अभी हमने महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन देखा, फिर ओणम भी देखा, साउथ का आगे आगे आने तक, ऑल द वे मार्च में होली तक। आपको कैसा इस समय फील आ रहा है डिमांड का, कंजम्पशन का इकोनॉमी में? क्योंकि आपको तो चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो कॉर्पोरेट डिमांड हो, लोन्स की कहीं ना कहीं इंक्वायरीज आना शुरू हो गई होंगी, तो एक लीडिंग इंडिकेटर का आपके पास आइडिया रहता है। अगर लीडिंग इंडिकेटर को देखेंगे तो बड़े पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर डिमांड और कंज्यूमर लोन्स की जो डिमांड है, होम लोन की डिमांड, कार लोन की डिमांड, ऑटो लोन और पर्सनल लोन की डिमांड, उन सब में बराबर जो है वो तेज़ी से ही बढ़ रही हैं। और इस कारण से जो प्राइमरी इंडस्ट्री है उसमें भी ग्रोथ दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट जहाँ तक बात है, उसमें भी तकरीबन 70% प्रपोजल जो है वो प्राइवेट सेक्टर से ही आ रहे हैं। तो इन सब के चलते मेरे को पूरी आशा है कि ये ट्रेंड जो है, जो हमने देखा है अभी तक, ये सस्टेनेबल रहेगा और आने वाले दिनों में भी अच्छी ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी देखने को मिलेगी। एक सवाल मेरी तरफ से मैं जानना चाह रहा हूं कि आपका जो डिजिटल माध्यम से लोन डिस्पर्समेंट्स हैं, क्योंकि हमने देखा है एसबीआई पिछले कुछ सालों में अपनी डिजिटल स्ट्रैटेजी बहुत फोकस्ड रूप में काम कर रही है। आपका योनो काफ़ी बड़ा हिस्सा हो गया है बैंक का, और इन्वेस्टर्स और स्ट्रेटेजिस्ट उसको कहते हैं कि एक बड़ा वैल्यू भी बैंक में ऐड करने लगा है स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर, उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आप कुछ डेटा हमारे साथ शेयर कर सकें कि आपके ओवरऑल लोन डिसबर्समेंट से डिजिटल माध्यम से कितना कारोबार हो रहा है, योनो का कंट्रीब्यूशन पूरे बिजनेस में कैसा हो रहा है, कुछ हमें एक आइडिया मिल पाया कि फाइनेंशियलाइजेशन किस कदर इंप्रूव हो रहा है देश में डिजिटल लेड? रफली पिछले साल हमने जो है तकरीबन 17,000 करोड़ का योनो के थ्रू किया था, जो कि एंड टू एंड डिजिटल हमने अंडरराइटिंग किया था। इस साल जो है मेरे को पूरी आशा है कि हम तकरीबन 1 लाख करोड़ के ऊपर का बिजनेस हम योनो के माध्यम से करेंगे। ये तो सिर्फ जो लोन की बात है। बाकी हम ऑन एंड एवरेज डेली जो है तकरीबन 25 से 30 हज़ार सेविंग्स अकाउंट्स हम योनो के माध्यम से खोल रहे हैं, और साथ ही साथ हम योनो को यूज़ कर रहे हैं अपने केसीसी अकाउंट्स के रिव्यू के लिए भी। योनो सिर्फ बैंकिंग के लिए ही नहीं, इसके माध्यम से रेमिटेंस वगैरह की तो सहूलियत हो ही गई है। इसके माध्यम से हम लोग अपना जो बाकी कंपनीज के प्रोडक्ट हैं, जो कि हम फाइनेंशियल सुपर स्टोर के नाम से हम इसको एड्रेस करते हैं, उसके माध्यम से भी हम जो है डेली उसमें म्यूचुअल फंड भी सेल कर रहे हैं,
जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसीज भी सेल कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड भी सोर्स कर रहे हैं, और साथ ही साथ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज भी इसके माध्यम से हम सेल कर रहे हैं। जो भी जितने भी कमोडिटाइज प्रोडक्ट हैं वो हम बड़े आसानी से योनो के माध्यम से अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा पा रहे हैं। तो योनो के माध्यम से हम अपने कस्टमर्स के लिए बहुत फ्रिक्शनलेस सर्विस ऑफर कर रहे हैं और साथ में कन्वीनियंस भी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। मिस्टर खरा, एक चीज़ आपसे और पता करनी थी, वो ये है कि जो प्राइवेट कंपनी का कैपेक्स और सरकार का जो कैपेक्स है दोनों का, वो अब फुल फ्लैज हमको थोड़ा दिख रहा है, क्योंकि अब कोविड जैसी पुरानी बात नहीं, थोड़ी चिंता वो कम हो गई है। दूसरा, फिर सरकार ने भी थोड़ा मोनेटाइजिंग वाला फैक्टर अपना उठा लिया, और फिर निजी कंपनीज को थोड़ा कमोडिटीज़ का जो प्ले वर्ल्ड वाइड दिखा था वो थोड़ा सेटल डाउन हो चुका है, वो थोड़ी डस्ट सेटल हुई है। सर, ये कैपेक्स में आप और कितनी ग्रोथ देखते हैं इससे, क्योंकि सीधा बैंकर्स भी कनेक्टेड है और इसी कैपेक्स से सारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कनेक्टेड है एक्सपेंशन से। तो सर, आप इस पे ज़रा कुछ अपना टेक दीजिए। हमारा तकरीबन 1.5 लाख करोड़ के करीब जो है 1.5 ट्रिलियन के करीब के कैपेक्स प्रपोजल्स हम लोगों के पास ऑलरेडी प्रोसेस हो रहे हैं, जो हम प्रोजेक्ट फाइनेंस बोलते हैं जिसको कि, और उसमें से तकरीबन 70 से 75% तक के प्रपोजल प्राइवेट सेक्टर के प्रपोजल्स हैं। तो ये इसके माध्यम से आप एक असेस कर सकते हैं कि मार्केट में किस तरह की इन्वेस्टमेंट होने वाली है। ठीक है सर, एक चीज़ मेरे को और पता करनी थी, क्योंकि अभी मानसून अपने बिल्कुल लास्ट फेज में है। इस बार ये बताया गया कि मानसून अभी तक तो बिल्कुल ठीक है और ये नॉर्मल मानसून के तौर पर है। सर, ये आगे चल के जो इन्फ्लेशन का प्रेशर सामने खड़ा था, जिसको लेकर आरबीआई भी टफ स्टांस ले रहा था बार बार, ये थोड़ा ईज ऑन हो सकता है। हालांकि ये फैसला आरबीआई की जुरिस्डिक्शन में आता है, लेकिन फिर भी आप इसको बहुत अच्छे से असेस भी करते होंगे सारी सिचुएशंस को, इसलिए मैं थोड़ा आपसे सेंस लेना चाहता हूँ। ये पोस्ट मानसून थोड़ा हम रिलीफ देखेंगे सर इन्फ्लेशन के फ्रंट पर? अभी भी जो इस कारण से जो इन्फ्लेशन का नंबर आया है उसमें बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन जो है आ रहा है। तो मेरे को पूरी आशा है कि मानसून नॉर्मल मानसून होने के कारण उस तरह का प्रेशर जो है इन्फ्लेशन नंबर से हट जाएगा, और इन्फ्लेशन भी आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में और बेहतर होगा। दिनेश जी, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि प्रोविजनिंग जो है वो काफी कंफर्टेबल लेवल्स पर दिखाई दे रही है। क्या आगे चल के लोअर प्रोविजनिंग का केस बनता है या राइट बैक्स का केस बनता है? मेरा ख्याल से बैंक्स ने अपनी पॉलिसीज को भी उसी तरह से में परिवर्तन किया है कि जहाँ भी कहीं स्ट्रेस दिखाई दे रहा है उनको, तो उसका प्रोविजनिंग पहले कर रहे हैं। तो लोअर प्रोविजनिंग की बात तो मैं अभी नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, शायद कुछ दिन देखने के बाद जो भी स्ट्रेस असेट्स पड़े हुए हैं बैंक्स के पास, उनके लिए तो वो एडिक्वेट प्रोविजन रखेंगे ही जब तक कि वो स्ट्रेस असेट्स रिजॉल्व नहीं हो जाते। आपने कैपेक्स की बात की दिनेश जी, क्लियरली रूरल और इंफ्रा लेंडिंग ट्रेंड्स किस तरह से, अगर आप इस पर हमें और डिटेल्स दे पाएं। रूरल में अच्छा हमें ट्रेंड दिखाई दे रहा है। फिलहाल जो अर्ली इंडिकेटर्स जो दिखाई दे रहे हैं वो काफ़ी अच्छे इंडिकेटर्स हैं। दिनेश जी, एक मार्केट में ना अभी इस तरह की चर्चा भी हो रही है कि जो ब्याज दरें बढ़ी हैं, भले ही धीरे धीरे करके बढ़ रही हैं, और वो मार्केट इसको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट भी कर रहा है। ये ट्रेंड शायद रुक जाए या थोड़ा कंसोलिडेट हो इस समय। सर, आपको ऐसा लगता है कि ब्याज दरें जो पिछले थोड़ी बढ़ी हैं अब ये रुक जाएंगी? बैंक को, क्या आप देश के सबसे बड़ा बैंक है, आप जो बोलेंगे वो टिपिकली दूसरे बैंक उसको नोटिस करते हैं? ये नॉर्मली पॉलिसी रेट का फंक्शन है, और अगर डिपॉजिट रेट बढ़ेगा तो ब्याज की दर बढ़ेगी। तो जैसा आई थिंक इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर की ब्याज की दरों का ट्रेंड जो है एस्टेब्लिश होगा। तो मेरे विचार में थोड़ा देखने की भी और ज़रूरत है, क्योंकि पॉलिसी रेट्स में किस तरह का बदलाव आता है वो एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है जिसको कि कोई भी बैंक कंसिडर करता है। ओके, ठीक है। दिनेश जी, एक पॉइंट मेरे को और आपसे पता करना था। जैसे अभी प्रियंका रूरल डिमांड के बारे में पता कर रही थी, मैं थोड़ा डीप डाउन इकोनॉमी भी चाह रहा हूँ और इसमें जरा एमएसएमई डिवीजन्स के बारे में पता करना चाहता हूँ। वहाँ पर क्या सिचुएशन ऑलरेडी काफ़ी ठीक हो चुकी है? दो हिस्सों में मेरा सवाल है। पहला, ये कोविड को लेकर जो थोड़ी दिक्कतें हुई थी, उनकी लोन की रीपेमेंट्स वगैरह थोड़ी रुक गई थी या थोड़ा स्लो हो गई थी, एक तो वो पूरा हिस्सा सारा का सारा माने कि बिल्कुल ठीक हो चुका है, उसको एडजस्ट हो चुका है। और दूसरा, सर आगे ग्रोथ कितनी दिख रही है खासकर एमएसएमई डिवीजन में?
देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक कि जो कोविड का इम्पैक्ट था, उसके लिए शायद बैंक्स ने अपने अपने लेवल पर और आरबीआई ने भी ये कहा था कि उनकी प्रोविज़न ज़्यादा होनी चाहिए। 15% की प्रोविज़न जो है मैंडेट की गई थी। तो बैंक्स ने भी उतनी प्रोविज़न किया, लेकिन जो हमने अभी हाल फिलहाल देखा है, वो ये कि जो एसएमई में जो भी अ, और उसमें जब वो रीपेमेंट हुआ है, तो स्ट्रेस उस तरह का नहीं दिखाई दिया जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था। तो जैसे कि हम लोगों के यहाँ भी एसएमए 1 और एसएमए 2 के अकाउंट्स जो थे, वो तकरीबन 7% बन रहे थे इन एसएमई, और जबकि हम लोगों ने प्रोविज़न उसमें जो है तकरीबन जो है 30% का प्रोविज़न कर रखा है। तो हम एमएसएमई को मटेरियल पॉइंट ऑफ टाइम पर जो सपोर्ट चाहिए थी, वो प्रोवाइड करवाई गई थी, और हमें आशा है कि हमने देखा है कि अभी हाल फिलहाल में भी देखा है कि उनका रीपेमेंट बिहेवियर काफ़ी अच्छा दिखाई दिया है। अगर कुछ एमएसएमईज़ में कुछ ऐसा बिजनेस मॉडल उनका डिसरप्ट हो गया, तो उसमें तो नहीं कुछ किया जा सकता, लेकिन ऑन एंड एवरेज अगर एमएसएमईज़ का बिजनेस मॉडल और कैश फ्लो रिस्टोर हो गया है, तो उनका बिहेवियर जो है काफ़ी अच्छा देखने को आया है। दिनेश जी, मार्केट पार्टिसिपेंट्स की नजर इस पर भी है कि आपके फंड रेजिंग प्लान्स क्या होंगे? क्या किसी तरह की वैल्यू अनलॉकिंग का केस बनता है? आपकी किसी सब्सिडरीज की मोनेटाइजेशन का कोई केस बनता है, चाहे एसबीआई आईएमएफ हो, जनरल इंश्योरेंस हो? क्या यहाँ आप कुछ डिटेल्स हमसे शेयर कर पाएंगे? अभी फिलहाल हम लोग इस बारे में कुछ विशेष विचार नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है। इसके अलावा हम देख रहे थे, क्योंकि आपने FY22 में हमने देखा कि जितने भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स थे, लगभग 50% ऑफ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है वो ट्रांसलेट हो पाए नेट प्रॉफिट्स में भी। क्या ये जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो फर्दर इंप्रूव हो सकता है? बॉटम लाइन ग्रोथ और देखने को मिल सकती है? थोड़ा समय के साथ साथ इसका ट्रेंड उभरेगा, तो हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है दिनेश जी, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन चलते चलते बस इतना पता करना चाहता हूँ, जो आपकी क्रेडिट कॉस्ट है वो जिस गति से कम हो रही है, ये थोड़ा भी रुकेगी या थोड़ा और कम हो सकती है सर? ये आप बहुत कंफर्टेबल कंडीशन में है इस समय क्रेडिट कॉस्ट के सर? मेरे को लगता है कि हम इसी लेवल पर क्रेडिट कॉस्ट रहेगी। बहुत ज़्यादा कम करना भी शायद अगर हो सकती होगी तो ज़रूर करेंगे, लेकिन आशा करता हूँ कि इसी लेवल पर क्रेडिट कॉस्ट रहेगी। ठीक है खरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया और हमारे क्वेश्चंस का जवाब दिया। आपसे काफ़ी हद तक हमको सेंस लगा कि हाँ, इस समय बैंकिंग सिस्टम चल कैसे रहा और देश के अंदर जो डिमांड की जो एक बात हो रही है, जो पहले कभी कम हुई नहीं थी, वो अभी भी बरकरार है और तो और तेज़ होने वाली है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन बिल्कुल सामने खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया खरा साहब, आज समय दिया। थैंक यू वेरी मच, और आपको 18 के 1 वर्ष के उपलक्ष्य में बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया, अच्छा लगा सर, थैंक यू।